अस्सलाम वालेकुम बच्चों, क्या हाल है? ठीक है बच्चों, हमने चैप्टर नंबर 1 को नावल गुड बाय मिस्टर चीप्स के चैप्टर नंबर 1 को अच्छी तरीके से डिटेल से डिस्कस किया था। तो आज हमारे पास मेरे बेटे है चैप्टर नंबर 2 गुड बाय मिस्टर चीप्स में चैप्टर नंबर 2 जो है उसको डिस्कस करेंगे। मेरे बेटे पीछे हमने मोस्टली जो है वो करैक्टर्स को भी जहाँ तक चैप्टर में जितना था उनको भी डिस्कस किया। गुड बाय जो है वो मिस्टर चिप्स को भी डिस्कस किया जहाँ तक उसका फर्स्ट चैप्टर में जिक्र मेंशन था। उसके बाद हमने वेदर बाय को भी डिस्कस किया और उसके बाद हमने डॉक्टर मैरीवेल को भी डिस्कस किया और मिसिस विकेट का भी जितना भी उस चैप्टर के अंदर था मेंशन था उसको भी हमने डिस्कस किया और ब्रूकफील्ड को भी अभी डिस्कस किए ही था। तो अब सेकंड चैप्टर हमारे पास जो है सबसे पहले जो है वो ब्रूकफील्ड है। अब मेरे बेटे चिप्स जो था, अब यहाँ चिप्स ने ब्रूकफील्ड स्कूल में जो है वो अपनी लाइफ जो है वो ब्रूकफील्ड स्कूल के अंदर ही गुजार दी। ब्रूकफील्ड जो था ये एक क्वाड्रेंगल शक्ल के था, एक जो है क्वाड्रेंगल शक्ल का था और इसके इर्द गिर्द ब्रूकफील्ड के इर्द गिर्द जो है वो कौन से ट्रीज़ थे? एल्म ट्रीज़ थे। यानी कि ब्रूकफील्ड जो है उसकी बिल्डिंग हर तरफ जो है बिल्डिंग ही बिल्डिंग थी, इर्द गिर्द जो है इस रूम ही रूम थे और ब्रूकफील्ड जो था एक उसके इर्द गिर्द जो थे मुकम्मल जो है वो दरख्तों से घिरा हुआ था। समझ आ गई मेरे बेटे? ब्रूकफील्ड जो है वो किस शेप में था? क्वाड्रेंगल शक्ल का था, यानी कि हर तरफ जो है इसके इधर भी बिल्डिंग ही बिल्डिंग थी और इसके इर्द गिर्द जो है वो कौन से ट्रीज़ थे? एल्म ट्रीज़ थे। यानी कि वो एल्म इर्द गिर्द जो है वो ब्रूकफील्ड के इर्द और इसके इनमें अंदर ही जो है वो एक प्ले ग्राउंड था और ब्रूकफील्ड जो है वो उन दरख्तों से घिरा हुआ था। मेरे बेटे हमने ये भी डिस्कस किया कि ब्रूकफील्ड जो बिल्डिंग जो थी वो किस दौर में जो है वो कायम हुई? वाज रीबिल्ट किस दौर में जो किस दौर में बिल्ड की गई? क्वीन एलिज़ाबेथ के दौर में। मेरे बेटे अब आपने ज़हन रखना है कि किस दौर में जो है वो ये बिल्ड हुई? क्वीन एलिज़ाबेथ के दौर में जो है ये बिल्ड की गई। समझ आ गई मेरे बेटे कि ब्रूकफील्ड की बिल्डिंग जो थी वो किस दौर में जो है वो बिल्ड की गई? किस दौर में? क्वीन एलिज़ाबेथ के दौर में जो है वो बिल्ड की गई। आगे मेरे बेटे हमने ये भी डिस्कस करना है कि इसे रीबिल्ड कब किया गया। मेरे बेटे इसे रीबिल्ड कब किया गया? मेरे बेटे ब्रूकफील्ड बिल्डिंग जो थी वाज रीबिल्ड किंग जॉर्ज, यानी कि जब फर्स्ट जॉर्ज जो था या किंग जॉर्ज जो है उसके दौरे हुकूमत जो है में जो बिल्डिंग जो है वो कायम रीबिल्ड की गई। समझ आ गई मेरे बेटे कि ब्रूकफील्ड जो है वो उसके पहले हमने ब्रूकफील्ड को डिस्कस किया कि ब्रूकफील्ड जो है वो किस शेप में था? क्वाड्रेंगल शेप में था। उसके तरफ जो है वो बिल्डिंग ही बिल्डिंग थी और उसकी तरफ जो है वो एल्म के ट्रीज़ थे, यानी कि वो ब्रूकफील्ड जो है इर्द गिर्द जो वो दरख्तों से घिरा हुआ था। उसके बाद हमने डिस्कस किया ब्रूकफील्ड की बिल्डिंग जो है वो किस दौर में बनाई गई, वो किसके अहद हुकूमत में थी? वो क्वीन एलिज़ाबेथ के दौर में बनाई गई। उसके बाद हमने ये भी डिस्कस किया कि रीबिल्ड कब हुई, दोबारा उसको कब तामीर किया? कि फर्स्ट जॉर्ज यानी कि किंग जॉर्ज के अहद हुकूमत में जो है ब्रूकफील्ड जो है वो उसको दोबारा रीबिल्ड किया गया। मेरे बेटे हमने ये भी डिस्कस किया जब उस वक़्त जो था हमने वेदर बाय को भी डिस्कस किया हुआ है शुरू में। तो जब ब्रूकफील्ड जो था उस वक़्त जो है वो एक डिक्लाइन था। ये डिक्लाइन से मतलब जो है वो डाउनफॉल, जवाल पजीर था, उसकी कोई इतनी ज़्यादा वो रेपुटेशन नहीं थी। समझ आ रही है? यानी कि वो बिल्कुल जो है वो लो लेवल पे समझा जा रहा था। लेकिन जब वेदर बाय आया 1840 में, 1814 से 1870 में वेदर बाय का जो है वो पीरियड है। जब वेदर बाय 1840 में आया तो उसने ब्रूकफील्ड को काफ़ी ही रिस्टोर्ड इट्स फ्रॉम समवर्ड और उसने काफ़ी हद तक जो है वो ब्रूकफील्ड की हैसियत को जो है वो बेहतर किया। ब्रूकफील्ड जो वेदर बाय किस दौर में किस सन में आया?
1840 में आया। उस वक्त जो था ब्रोकफील्ड जो था वो काफ़ी जवाल पजीर था, अप डाउन फॉल में था, लेकिन वेदरबाई ने काफ़ी जो है वो उसके स्टेटस को ही रेज द स्टेटस फ्रॉम समवर्ड, और उसके स्टेटस को काफ़ी हद तक जो है वो बेहतर किया। अब मेरे बेटे हमने ये भी डिस्कस किया कि डिस्कस करना है कि स्टूडेंट से क्या मतलब है। स्टूडेंट से मतलब ये है कि जब ब्रोकफील्ड से जो लोग पढ़े वो क्या बने। ज़रा बात माइंड रख लीजिएगा, हमारे पास इस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और हमारे पास ये क्वेश्चन क्या बनेगा, क्वेश्चन बनेगा व्हाट टाइप ऑफ पर्सन्स, हमारे पास जब क्वेश्चन क्या बनेगा, व्हाट टाइप ऑफ पर्सन्स डिड ब्रोकफील्ड प्रोड्यूस, व्हाट टाइप ऑफ पर्सन्स डिड ब्रोकफील्ड प्रोड्यूस, यानी कि ब्रोकफील्ड ने किस तरह के लोग पैदा किए उसने, और यानी कि वो स्टूडेंट ब्रोकफील्ड से जो स्टूडेंट्स पढ़े वो क्या बने, वो जजेस बने मेरे बेटे, ज़रा बात, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट बने, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट बने, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट बने, जजेस बने, बिशप बने, मर्चेंट्स बने, बिशप्स मर्चेंट्स, यानी कि इस तरह के लोग जो है इसमें बिशप्स हैं, मर्चेंट्स हैं, कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेटर्स, यानी कि ब्रोकफील्ड से जो लोग पढ़े वो क्या बने, एडमिनिस्ट्रेटर्स बने, बिशप्स बने, मर्चेंट्स बने, जजेस बने, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, यानी कि इस तरह ब्रोकफील्ड ने जो मेकिंग मैन पैदा किए, हिस्ट्री ऑफ मेकिंग मैन, यानी कि वो लोग पैदा किए जो ब्रोकफील्ड से पढ़े और वो ये बने। समझ आ गई मेरे बेटे। व्हाट टाइप ऑफ पर्सन डिड ब्रोकफील्ड प्रोड्यूस, कि ब्रोकफील्ड ने किस तरह के लोग पैदा किए। ब्रोकफील्ड प्रोड्यूस्ड मैनी, उसमें बहुत से लोग जो है वो क्या बने, मेकिंग मैन ऑफ हिस्ट्री, लाइक दैट जजेस बने, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट बने, बिशप बने, मर्चेंट्स बने, एंड कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेटर्स बने। समझ आ गई मेरे बेटे। अब यहाँ तक हमने जो है वो ब्रोकफील्ड को ही डिस्कस किया है। यहाँ तक अगर आप देखें तो हमने ब्रोकफील्ड को डिस्कस किया, उसके बाद उसकी बिल्डिंग को डिस्कस किया, उसके बाद हमने उसको रीबिल्ड जब किया कि उसको हमने देखा, उसके बाद हमने वेदर ब्रोकफील्ड के अंदर जो हेडमास्टर था वो कौन था उसको हमने देखा, और वो कौन था, वेदरबाई था। तो यानी कि अब हमने ये तमाम जो बातें डिस्कस की हैं वो रिलेटेड टू किसके थी, ब्रोकफील्ड की। आगे हम जो है वो अब देखते हैं कि जब चीफ जो था बीइंग टीचर जो है वो उसने क्या क्या जो है वो उसने क्या क्या काम किए, यानी कि कहाँ से कहाँ तक जो है उसका जो है वो रोल है। देखिए मेरे बेटे, चीफ जो था 22 में उसने ब्रोकफील्ड स्कूल को ज्वाइन किया था, 40 ईयर्स में। अब चीफ जो था वो चाहता था कि वो चीफ की ख्वाहिश थी कि वो एक अच्छा 22, चूँकि उस चीफ जो है 22 ईयर्स में ब्रोकफील्ड में उसने जो है वो ज्वाइनिंग की, तो काफ़ी अर्सा जो है वो ब्रोकफील्ड में अपनी खिदमत से अंजाम दे रहा था, और वो ब्रोकफील्ड में अपनी एक जड़ें जो है वो पकड़ चुका था। मिस्टर चीफ इतना ज़्यादा वो अपनी ही उसकी डिग्री जो थी एक मीडियोकर डिग्री थी, यानी कि वो सिंपल जो है वो ग्रेजुएट था, यानी कि ही वॉज नॉट अ ब्रिलियंट टीचर, वो एक ब्रिलियंट टीचर नहीं था, एक नॉर्मल टीचर था। और वो अपनी जो है वो ब्रोकफील्ड में उसने चूँकि काफ़ी देर तक अपनी खिदमत सरअंजाम दे चुका था, यानी कि ब्रोकफील्ड में अपनी जड़ें जो है वो मजबूत कर चुका था। अब चीफ की ख्वाहिश थी कि वो ब्रोकफील्ड में अपना एज आ हेड या बीइंग ए सीनियर टीचर जो है वो अपनी ब्रोकफील्ड में खिदमत से अंजाम दे। यानी कि अब चीफ जो है वो 40 जब 40 साल की हुआ तो चीफ जो है वो एज अ सीनियर टीचर बन गया, यानी कि बाकी लोगों की टीचर जो थे उनकी निस्बत जो है वो एज आ सीनियर टीचर जो है वो बन गए, और चीफ्स की जो है वो चीफ्स की जो इम्पोर्टेंस जो थी वो क्या होती गई, बढ़ती जा रही थी। समझ आ गई। 40 ईयर्स में चीफ जो है वो एज अ सीनियर टीचर बन गया। ज़हन में रख लीजिएगा मेरे बेटे, सीनियर टीचर से मतलब है कि वो बाकी लोगों से निस्बत जो है वो उसकी रेपुटेशन भी बढ़ गई और वो सीनियर बन गया। आगे मेरे बेटे चीफ जो है 50 ईयर्स में एज अ डॉइन बन गया, एज अ जो है स्कूल का जो है वो हेड बन गया, एज अ डॉइन बन गया। स्कूल में जितने भी प्रॉब्लम होते थे चीफ जो है वो उनको देखता था।
समझ आ गई मेरे बेटे। यानी कि स्कूल में 50 ईयर्स में चिप्स जो है वो एज अ डॉइन बन गया, यानी कि स्कूल में ही लुक इनटू द मैटर, वो जो है वो हर मामले को देखता, और स्टूडेंट्स में या टीचर्स में कोई कंप्लेंट भी आते तो चिप्स जो है वो उनको आसानी से जो है उनके मैटर्स जो है वो रिजॉल्व करता। समझ आ गई मेरे बेटे। आगे मेरे बेटे 60 ईयर्स में चिप्स जो है वो 60 ईयर्स में खुद हिमसेल्फ ब्रोक फील्ड। जरा बात माइंड में रख लीजिएगा, ही हिमसेल्फ ब्रोक फील्ड क्या मतलब है? मतलब ये है कि 60 साल की उम्र में चिप्स जो है वो खुद एक ब्रोक फील्ड बन गया था। मतलब कि चिप्स जो है वो अपनी अब ब्रोक फील्ड को चिप्स की ज़रूरत थी। अब चिप्स और ब्रोक फील्ड में जितनी भी अब चिप्स जो है वो एज अ जहाँ भी स्कूल में कोई फंक्शन वगैरह होता तो चिप्स जो है वो एज अ सीनियर मेंबर ऑफ एज अ गेस्ट जो है वो वहाँ जाता, और चिप्स जो है वो वहाँ अपनी जो है वो एज अ सीनियर मेंबर जो है वो चिप्स जो एज अ गेस्ट के तौर पर जाता, और चिप्स की रेपुटेशन जो थी वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी। समझ आ गई मेरे बेटे कि 60 साल की उम्र में वो खुद एक ब्रोक फील्ड बन चुका था। स्कूल में कोई भी फंक्शन होता या कोई भी कहीं भी तो चिप्स जो है वो है सीनियर मेंबर, यानी कि खुद जो है वो एक सीनियर मेंबर के तौर पर एज अ चीफ गेस्ट जो है एज अ गेस्ट के तौर पर जाता, यानी कि चिप्स जो है वो सबसे बड़ा समझा जाता था। मेरे बेटा 65 ईयर्स में क्या हुआ? अब चिप्स की रिटायरमेंट है 65 ईयर्स में, 65 साल की उम्र में चिप्स ने जो है वो रिटायरमेंट ली। अब मेरे बेटे ये जो रिटायरमेंट है चिप्स की, इसमें चिप्स की ये फर्स्ट रिटायरमेंट है। ये 65 ईयर्स में चिप्स ने रिटायरमेंट ली तो चिप्स ने जो है वो स्पीच भी की, और चिप्स ने काफ़ी जो है वो बातें की अपनी रिटायरमेंट के बारे में जो भी थी। और उसके बाद चिप्स को एज अ जब रिटायर हुआ तो क्या मिला उसे? एक चेक मिला राइटिंग, उसे क्या मिला? एक चेक मिला, राइटिंग डेस्क मिला मेरे बेटे, राइटिंग डेस्क मिला, और क्लॉक या वॉच। ये चीज़ें आपने माइंड में रखनी है कि चिप्स जो है जब रिटायर हुआ तो उसे क्या मिला? चिप्स जो है जब रिटायर हुआ तो उसे एक चेक मिला, राइटिंग डेस्क मिला, और क्लॉक या वॉच मिला। मेरे बेटे समझ आ गई है कि चिप्स जो है वो जब रिटायर हुआ मेरे बेटे कितनी 65 ईयर्स में 65 साल की उम्र में वो रिटायर हुआ। ड्यूरिंग रिटायरमेंट के दौरान उसे क्या मिला? उसे एक चेक मिला, राइटिंग डेस्क, क्लॉक या वॉच जो है उसे मिली। मेरे बेटे ये हमारा चैप्टर नंबर 2 है, उसमें हमने मेन बातें जो है वो डिस्कस की हैं। हमने ब्रोक फील्ड को डिस्कस किया है, हमने जो है वो ब्रोक फील्ड जो है वो कब कायम हुआ, किसके दौर में कायम हुआ वो हमने डिस्कस किया। उसके बाद हमने उसको रीबिल्ड कब हुआ वो हमने डिस्कस किया। उसके बाद वेदरबाई को डिस्कस किया। उसके बाद हमने ब्रोक फील्ड जो बच्चे स्टूडेंट्स पढ़े और वो क्या बने उनको हमने डिस्कस किया। और उसके बाद हमने ये डिस्कस किया कि चिप्स जो है वो 40 ईयर्स में चिप्स जो है वो अपनी मीडियोकर डिग्री से सेटिस्फाइड, उसकी डिग्री जो थी वो मीडियोकर डिग्री थी। ही वॉज नॉट अ ब्रिलियंट जो है वो टीचर नहीं था, क्योंकि उसका वो अपने डिसिप्लिन को मेंटेन नहीं रख सका था, तो इसलिए वो एक नॉर्मल टीचर था। उसके बाद हमने ये भी डिस्कस किया कि चिप्स जो है वो 40 ईयर्स में एज अ सीनियर मेंबर बन गया, यानी कि उसकी ख्वाहिश थी कि वो एक आलम में जो है वो टीचर बने। 50 ईयर्स में एज अ वो डॉइन बन गया, यानी कि स्कूल में जो भी प्रॉब्लम होते थे चिप्स जो है उनको सॉल्व करता था। स्टूडेंट्स के कंप्लेंट वगैरह आते तो चिप्स उनको जो है वो सॉल्व करता। 60 ईयर्स में खुद एक ब्रोक फील्ड बन चुका था, तो स्कूल में जो भी जितने भी फंक्शन वगैरह होते थे चिप्स जो है वो उनको जो है वो अटेंड करता था एज अ गेस्ट के तौर पर। उसके बाद हमने ये भी डिस्कस किया कि उसकी रिटायरमेंट जब वो 65 ईयर्स में थी, 65 साल की उम्र में चिप्स जो है वो जो है उसे रिटायर्ड हुआ, उसकी फर्स्ट रिटायरमेंट है। और उसकी रिटायरमेंट से क्या मिला? चेक मिला, राइटिंग डेस्क और क्लॉक जो है वो चिप्स को जो है वो दिए गए। मेरे बेटे ये हमारा चैप्टर नंबर 2 है, और इसमें मेरा ख्याल है जो मेन पॉइंट्स थे उसको हमने डिस्कस कर लिए। अब आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अगर कोई बात पूछने वाली हो तो आप मुझसे बाद में पूछ सकते हैं। ओके मेरे बेटे, अल्लाह हाफिज़।